यूपी के सत्ता संग्राम के अंतिम चरण के चुनाव में बुलडोजर, बनारस और बड़बोलेपन का भी इम्तिहान होगा। सोमवार को होने वाले अंतिम चरण में सियासी मठों, गढ़ों और प्रतीकों के बनने बिगड़ने की कहानी भी लिखी जाएगी। यही वो चरण है जिसे आधार बनाकर बाबा का बुलडोजर चुनावी ब्रांड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के चुनाव पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर और मिर्जापुर वाले ओम प्रकाश राजभर के दमखम की परख भी चुनावी चक्रव्यूह के इसी अंतिम चरण में होगी। यूपी के चुनाव का 7वां चरण खास है। 9 जिलों की 54 सीटें पर होने वाले चुनाव के लिए सभी दलों को एड़ी चोटी की जोड़ लगानी होगी। खुद पीएम मोदी ने आखिरी चरण पर ज्यादा फोकस किया है। उन्होंने न केवल काशी में डेरा डाला बल्कि आधा दर्जन रैलियां भी की है। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद व रोड शो भी किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अंतिम चरण की सीटों के लिए कई रैलियां व रोड शो किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने भी कई रोड शो के जरिए माहौल बनाने का प्रयास किया है। अब बात बड़बोलेपन की। योगी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते ही बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर चुनाव से पहले ही बड़े दावे करते रहे हैं। उनके निशाने पर भाजपा है। राजभर की आखिरी चरण में बड़ी परीक्षा है। वे खुद जहूराबाद से तो उनका बेटा अरविंद वाराणसी की शिवपुर सीट से मैदान में है। इस चरण की कई सीटें उनके खाते में हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि राजभर की छड़ी खुद को और अखिलेश यादव को कितना सहारा दे पाती है। इस चुनाव में एक शब्द बुलडोजर सीएम योगी का ब्रांड बन गया है। दरअसल योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की कई बिल्डिंगों को बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया। पूर्वांचल के दबंगों के इकबाल पर भी बुलडोजर चलाने का संदेश देने की कोशिश की। मऊ की सदर सीट से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा के प्रत्याशी हैं। इसी चरण में मऊ व गाजीपुर की सरजमीं पर मुख्तार के सियासी अख्तियार का इम्तिहान भी है।